भ्रष्टाचार को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए किनका स्थापना किया गया था? लोकपाल का। दूसरा अपॉइंटमेंट देखते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। आरबीआई के गवर्नर क्या नाम है? और जितने भी संवैधानिक पद है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट में बताना। इनका नाम है जेडी वेंस और ये बने हैं अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति। बेहद इंपॉर्टेंट। 2025 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि कौन? आईएमएफ के हेड हमेशा यूरोपियन कंट्री से बनते हैं और डब्ल्यू बैंक के देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपन, जैसे अपन करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उस अपॉइंटमेंट वाले सीरीज में आते हैं, तो आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, 2 कॉलम बनाइए, एक नए पेज से शुरुआत कीजिए, अभी कोई काम चोरी मत करो, ठीक है। दूसरा टॉपिक है अपॉइंटमेंट, 2 कॉलम बना लो, एक साइड रहेगा नाम और दूसरी साइड रहेगा संस्था। अपॉइंटमेंट में आते हैं तो अपॉइंटमेंट में पहला देखिए, इमेज से थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करो, ये कोई और नहीं है भैया, कौन है? संजीव खन्ना। भारत के 51वें नंबर के क्या बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। समझ पा रहे हो? इससे पहले कौन थे? 50वें में डी.वाई. चंद्रचूड़ थे ना, 51वें नंबर। पहले नंबर वाले को जानते होगे, H.G. कानिया करके हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? क्या नाम है? खन्ना। ओके, दूसरा अपॉइंटमेंट देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। आरबीआई के गवर्नर क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। बहुत बढ़िया, मल्होत्रा। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए आरबीआई के बारे में, जैसे आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में हुई, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होगा 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहां मिलेगा? मुंबई में। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हैं जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जारी की जाती, याद है। इससे पहले कौन थे? तो शक्तिकांत दास, ठीक है। बैंकों का बैंक, भारत सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। बने कौन? संजय मल्होत्रा, याद रहेगा। नेक्स्ट नाम देखिए, मैडम है ये और इनका नाम है प्रीति सूदन जी, यूपीएससी के चेयरपर्सन। लिखिए, प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष है मैडम, और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जानते होंगे। भाग 14 के अंतर्गत 308 से 323 अनुच्छेद में मिलेगा। भाग 15 में क्या है? चुनाव आयोग। 14 में क्या है? यूपीएससी। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मसातो कांडा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको मिलेगा, इसका मुख्यालय कहां? मनीला। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। भारत भी इसका सदस्य है और मनीला कहां है? फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। तो मसातो कांडा, प्रीति सूदन, संजय मल्होत्रा और संजीव खन्ना, 4 नाम बेहद इंपॉर्टेंट। ये भी जापान से हैं। इसे देख सकते हो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कोई भारतीय मूल के हैं, अजय बंगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सबका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? वाशिंगटन डीसी। अजय बंगा 14th क्रम के बने हैं, इससे पहले डेविड मालपास थे। नेक्स्ट देख सकते हो ईडी के प्रमुख, प्रवर्तन निर्देशालय के प्रमुख या ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कौन है? राहुल नवीन। राहुल नवीन। विजया राहटकर जी बनी है नई महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। इससे पहले कौन थी? रेखा शर्मा। विजया राहटकर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 10वीं नंबर की बने हैं, 10वें नंबर की, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन मैडम कहां से आती हैं? तो महाराष्ट्र। विजया राहटकर। नेक्स्ट, ये बने हैं नए लोकपाल। भारत में प्रशासनिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए किनका स्थापना किया गया था? लोकपाल का। उस दिन बताया भी था, भारत में मुख्य होंगे लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त, ठीक है। इंदर करके कुछ बने थे। तो भारत के कौन है?
अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, लोकपाल, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, आगे बढ़े। ये देख सकते हो भैया, 16वां वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 16th फिनांस कमीशन के हेड बने हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, फिनांस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। काम क्या है? राज्य और केंद्र के मध्य कर राजस्व संबंधी बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार को क्या देता है? सुझाव देता है, सजेशन। 15वें नंबर के थे एनके सिंह, लिखना है तो लिख लो। 15वें फिनांस कमीशन के अध्यक्ष एनके सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह। 16वें के कौन बने? अरविंद पनगड़िया। और पहला का भी पूछता है, केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। 3 नाम याद रखिए और आर्टिकल। ठीक है, 280 केसी नियोगी और एनके सिंह और अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के, वर्तमान में जानते होंगे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, इनको तो जानते ही हो। आईसीसी के चेयरपर्सन जैसा, पहले बीसीसीआई के क्या थे? सचिव। आईसीसी का मुख्यालय मिलेगा दुबई में। केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं जी जैसा। आईसीसी के प्रमुख, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है। यस, क्लियर। इनको तो जानते ही होंगे, वी नारायण, डॉक्टर वी नारायण, इसरो के हेड, 11वें नंबर के बने। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ। वी नारायण 11वें नंबर के, इसरो के प्रमुख वी नारायण। सोमनाथ 10वें और ये 11वें। निश्चिंत रहिए, इसके बाद अपन एमसीक्यू भी करेंगे तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये है, याद रखिएगा, भारत में एक पद है भारत के संविधान में, क्या बोलते हो? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है बने हैं ये? के संजय मूर्ति। आर्टिकल 148 अनुच्छेद। यह एक संवैधानिक पद है और जितने भी संवैधानिक पद है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर। अब देखिए, यहां तक बात हुई किसकी? आप लोग बताना मुझे, एक आप लोग के लिए होमवर्क है। हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट में बताना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, ये 2 टॉपिक खत्म हो गया भैया अपना। पहला क्या था? अपकमिंग गेम्स। दूसरा क्या था? अपॉइंटमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या पर्सन इन न्यूज। जी नाम लिख के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और कुछ नहीं। एक साइड नाम लिखना और दूसरे साइड क्यों चर्चा में है इसका देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पर्सनालिटी तो जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप। 2 कारणों से न्यूज में थे। पहला तो यहां से देख सकते हो 2024 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और 47वें नंबर के क्या बने हैं? यूएसए प्रेसिडेंट, यूएसए प्रेसिडेंट। और ये दूसरी बार बने हैं, 2016 से 2020 के लिए और बने थे। सेकंड टर्म है इनका। कौन सी पार्टी से आते हैं बताया था? रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। ओके, कौन हारे थे जानते ही होंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस। तो इसके बाद उन्हीं का नाम है कमला हैरिस, तो लिख लेना। यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार या कैंडिडेट कमला हैरिस। नेक्स्ट, ये नाम याद रखिए। अक्सर क्या होता है, लोग इंपॉर्टेंट को याद रखते हैं, समझ पा रहे हो? ये आप स्पेसिफिक याद रखना। इनका नाम है जेडी वेंस और ये बने हैं अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति। बेहद इंपॉर्टेंट, जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति। इनका भी संबंध किस पार्टी से? जो रिपब्लिकन पार्टी से। पहले जानते ही होंगे, एक साइड थे जो बाइडेन, क्या थे? राष्ट्रपति। दूसरे साइड उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अब दोनों चेंज हैं,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति में किसका नाम? जेडी वेंस। क्लियर? इनको देखिए, पहचानिए। अगेन इस बार बहुत से देशों में चुनाव हुआ। 2024 का वर्ष चुनाव का वर्ष था। चाइना हो, रूस हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन हो, इधर चले जाओगे तो आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, ऊपर चले जाओगे तो आपको मिलेगा यूएसए। बहुत सारे देशों में हुआ। यह नाम याद रखिएगा, कीर स्टारमर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां अभी भी राजशाही व्यवस्था है, रिपब्लिक देश नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि उनके जो राष्ट्र प्रमुख है अभी भी कौन है? किंग चार्ल्स III, एलिजाबेथ के जाने के बाद। ठीक है, तो कीर स्टारमर कौन है? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। क्लियर? ओके। प्रबोवो सुबियांतो, अगेन इंडोनेशिया में चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति बने, लेकिन खास बात क्या है? यस, लिखना। 2025 के गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि कौन? प्रबोवो सुबियांतो। याद रहेगा? प्रबोवो सुबियांतो फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, एमडी बने हैं आईएमएफ के। पुनः क्रिस्टलिना जॉर्जिया, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर। कहां से आती है मैडम? बुल्गारिया। सामान्यतः होता क्या है आप देखना, जो आईएमएफ की हेड बनते हैं कोई भी, एक नियम चली आ रही है, थोड़ा सा पारदर्शिता की कमी है। आईएमएफ के हेड हमेशा यूरोपियन कंट्री से बनते हैं और डब्ल्यू बैंक के अमेरिकन कोई। ठीक है, इनका नाम याद करो, ये कोई महत्वपूर्ण शख्सियत है। देख कौन है ये, इसे पहचानो। 18th प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, जो कि कहां हुआ? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा। उसकी मुख्य अतिथि थी मैडम का नाम है क्रिस्टलिन कार्ला कंगालो। ये आती हैं त्रिनिदाद टोबैगो से। वहां की ये क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, क्रिस्टलिन कार्ला कंगालो। देन नेक्स्ट नाम है, इनको तो सभी जानते हो, डी गुकेश। तो डी गुकेश बने हैं शतरंज के नए चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। डी गुकेश किन्हें हराया? तो डिंग लिरेन को। कहां से आते हैं? चीन से। पराजित किया। कहां हुआ था यह प्रतिस्पर्धा? सिंगापुर में। विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे क्या बने हैं? शतरंज के विश्व चैंपियन। केवल 18 साल के हैं जी। उपाध्यक्ष कुछ बने हैं, फिडेबल। देन अब इनका भी नाम जानते होंगे, टाटा के नए प्रमुख बने हैं नोएल टाटा। पर्सनालिटी और अपॉइंटमेंट को 2 मिनट याद कीजिए, तत्पश्चात हम एक मेगा बोल सकते हो, मेजर इवेंट में जाएंगे और उसका नाम होगा समिट, सम्मेलन।